नमस्कार। खेलों पे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और हम सबको पता है कि इस हफ्ते की बड़ी खबर जो है वो जाहिर तौर पर रही है भारत का T20 का विश्व चैंपियन बनकर सामने आना। तो अगले आधे घंटे हम इस खबर पर ही रहेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को ही जानेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी खबरें रहेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम खेल आजकल की। तो बारबाडोस में शनिवार को इतिहास रचा गया। रोहित शर्मा एंड कंपनी T20 क्रिकेट की नई बादशाह बनी और दक्षिण अफ्रीका को पहली बार विश्व विजेता बनने से रोक दिया। इस जीत ने मैन इन ब्लू को नया आयाम भी दिया और अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी ने युवा खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट खेलने की एक नई दिशा भी दी। देखिए रिपोर्ट। 17 साल से दबी हसरत कैरिबियाई महाद्वीप में आकर पूरी हुई। भारत T20 का नया चैंपियन बनकर सामने आया और दुनिया को खुद की क्रिकेटिंग पावर से एक बार फिर दो चार कराया। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हार मिली, लेकिन टीम इंडिया की जीत के नायक 11 खिलाड़ी रहे। फिर चाहे सूर्य कुमार यादव द्वारा डेविड मिलर का कैच पकड़ना रहा हो या फिर हार्दिक पांड्या द्वारा हेनरिक क्लासन का विकेट लेना, इस सब के अलावा विराट कोहली का फाइनल मुकाबले में चलना भी लाजवाब रहा। कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। भारतीय टीम ने सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को जीत से 7 रन दूर रोक दिया और खुद को T20 क्रिकेट के फॉर्मेट का चैंपियन बना दिया। भारतीय टीम की इस जीत पर पीएम मोदी ने फोन पर बात कर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की प्रशंसा की। पीएम ने फाइनल में विराट कोहली की पारी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की प्रशंसा की। पीएम ने हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की भी प्रशंसा की। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के योगदान की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। वहीं भारत की इस जीत का खुमार पूरे देश में दिखाई दिया और देश के कोने कोने से लोगों ने देर रात तक टीम की जीत का जश्न मनाया। वैसे एक तरफ जहां जीत आई, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के ऐलान ने इस पल को भावुक भी बना दिया। जाहिर तौर पर रोहित और विराट का अनुभव युवा टीम के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने रहा है और हमेशा जीत की नई राह दिखाता रहा है, जिस पर अब टीम इंडिया की यंग ब्रिगेड को आगे बढ़कर सामने आना होगा। बारबाडोस से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत की T20 विश्व कप जीतने के बाद न केवल देश में बल्कि 7 समंदर पार कैरिबियाई महाद्वीप ब्रिजटाउन में भी धमक दिखाई दी, जहां भारतीय फैंस ने दिल खोलकर इस जीत का आनंद लिया। T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन है? इंडिया! 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 आज भारत चैंपियन बना है और यहाँ पे भारतीय दर्शक दूर दूर से आ रहे थे। कहाँ से आ जाए आप लोग? यूके से हम। अच्छा, ये बताइए कि आज का मैच आपको एक टाइम पे लगा था कि मैच फंस रहा है, लेकिन वो जो कैच लिया सूर्य कुमार यादव ने वो शानदार था। बहुत अच्छा कैच था, जबरदस्त कैच था। फील्डिंग कैचेस विन यू मैचेस ऑनेस्टली। 2 गेम सी, एक गेम पाकिस्तान नु जित गए, दूजा फाइनल जित गए। इंडिया! 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 बताइए, आज विराट का बल्ला भी चमका है ना? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕੱਲ ਸੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ। ਅੱਜ आप बताइए, आपको लगा कौन सा इंपॉर्टेंट मैच टाइम? I think the best, the bowling बहुत चंगी सी, bowling, batting तो Bumrah was amazing. Bumrah was amazing. Bumrah. Congratulations टीम इंडिया। हम लोग यहाँ पिछले 10-12 दिन से आपका वेट कर रहे थे। बहुत बहुत बधाई सबको, पूरे इंडियंस को। वी आर सो प्राउड ऑफ आवर टीम। हम यही बोलना चाहेंगे कि थैंक यू इंडिया। बूम बूम बुमराह। क्या बस के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबाडोस से।
और इस मुकाबले पर जिस तरह से भारतीय टीम ने ये मुकाबला अपने नाम किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव जी। मलय, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और पूरे देश को बधाई, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने आप को एक चैंपियन के तौर पर टीम जो है वो सामने लेकर के आई। तो हमने देखा, कई रंग देखे, सूर्य कुमार यादव का रंग देखा, विराट कोहली का फाइनल में आकर के रंग देखा, जसप्रीत बुमराह का देखा, तो रोहित शर्मा को छोड़ा नहीं जा सकता। जिस तरह से उन्होंने कप्तानी भी की और बल्लेबाजी में भी अपना एक जो छाप है वो छोड़ी, तो कहना पड़ेगा कि टीम ने अपना जो होमवर्क होना चाहिए एक यूनिटी के तौर पर वो भी कंप्लीट किया, और एक परफॉर्मेंस के तौर पर हर खिलाड़ी का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए वो भी यहां पर सामने देखने को मिला। बिल्कुल, टीम के हर खिलाड़ी के हर अनोखे रंग के अंदाज को जिस तरह से सजाया रोहित शर्मा ने एक रंगोली के रूप में, वो बात ऐसी है जो कभी कभी देखने को मिलती है। टीम जब टीम के लिए खेलती है, टीम की तरह खेलती है, तो उसके बाद ये रंगोली का कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो बिला वजह वहाँ पड़ा रहे। तो वही हाल इस टीम का भी था। अब अगर आप नाम लेना चाहें और गिनाना चाहें तो पूरी टीम का नाम आपको गिनाना होगा। कुछ टीम के ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनको कहते हैं कि नहीं खिल पाए, जो वो भी चमन के जाने मन ही हैं। तो जैसे अगर आप सोचें कि ये विश्व कप किसने जिताया, किसी एक व्यक्ति को आप नहीं इसका जिम्मेदार ठहरा सकते, आपको सब नाम लेने होंगे। बुमराह हों, चाहे अर्शदीप हों, चाहे रोहित शर्मा हों, चाहे विराट कोहली हों, चाहे सूर्य कुमार यादव हों, चाहे अक्षर पटेल हों, तो आपको इतने सारे नाम लेने होंगे। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ सिर्फ एक है कि टीम में जो एकजुटता दिखाई दी, जो एकता दिखाई दी, जो एक दूसरे के पूरक बने सभी खिलाड़ी जी, यही बात आपको विजय मंच की ओर ले गई। मलय, जिस तरह से हमने देखा कि एक अच्छा पड़ाव जो है वो पार हुआ, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि अब जो चुनौती है वो बहुत ज्यादा बड़ी अब हो चली है, क्योंकि जो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, उन्होंने अब इस फॉर्मेट से खुद को विराम लगा दिया है और अब जिम्मेदारी जो है वो युवा कंधों पर है। तो अब यहां से किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को, जो युवा ब्रिगेड है उसके सामने कितनी बड़ी एक चुनौती है? देखिए गौरव, बहुत सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जब विराट कोहली नहीं होंगे, जब रोहित शर्मा नहीं होंगे, जब रविंद्र जडेजा भी नहीं होंगे, जिन्होंने 6 T20 विश्व कप खेला है, और अश्विन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्हीं का है T20 विश्व कप में, जब ये तीनों नहीं होंगे तो क्या होगा? लेकिन इसका जवाब तो हरिवंश राय बच्चन की उस कविता में है कि मधुबन के आंगन को देखो मुरझाई, कितनी वल्लरियाँ मुरझाई, कितनी जल्लरियाँ। ये तो होता ही रहता है, मदिरालय का आंगन देखो, कितने इसके प्याले टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे प्यालों पर कवंबर शोक मनाता है। ये तो होता ही रहता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। जो पीढ़ी जाती है वो आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करके जाती है, उसे सजा कर, संवार कर, बिल्कुल जिसको कहते हैं तराश कर जाती है कि अब तुम्हारे हाथ में ये जिम्मेदारी है। जब कपिल देव गए तो उन्होंने जिम्मेदारी थमाई, जब महेंद्र सिंह धोनी गए उन्होंने जिम्मेदारी थमाई, मगर उस जिम्मेदारी को निभाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को उस पूरे सांचे में किस तरह से ढालते हैं। तो रोहित ने ये काम बड़ा बखूबी किया है और विराट कोहली ने उनका बहुत अच्छा साथ निभाया है, और रविंद्र जडेजा ने जाते जाते ये संदेश दिया है कि जब 36 वर्ष की आयु दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, तब भी अगर कैच पकड़ना हो तो सूर्य प्रकाश यादव की तरह ही तुम भी कैच पकड़ सकते हो, और रविंद्र जडेजा की तरह भी तुम भी छलांग लगा सकते हो। तो ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही बड़ी बात है, और इस बड़ी बात को जो है वो टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने खेल में भी उतारा, और हमको देखने को मिला कि किस तरह से टीम जो है वो चैंपियन बनकर के सामने आई। बहरहाल आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खेल आजकल में हो गया है समय एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है कि क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। तो यानी कि 3 दिग्गज है, उन्होंने T20 क्रिकेट से अब अपने खेल को जो है कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पीएम ने #Cheer4Bharat कैंपेन की शुरुआत करते हुए देशवासियों से भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के यादगार पल को याद करते हुए कहा कि टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दें तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी compete करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। पीएम ने देशवासियों से भारतीय टीम का उत्साह वर्धन करने की अपील की। इस मौके पर #Cheer4Bharat कैंपेन की शुरुआत भी की। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा #Cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक
दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक का समापन 11 अगस्त को होगा। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतने में सफलता पाई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारतीय दल अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सफल रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाला का इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और अब बात कर लेते हैं भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाला की। तो भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाला पेरिस ओलंपिक में ड्रेसाज इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय घुड़सवारी संघ EFI ने अनुष अग्रवाला को ओलंपिक में ड्रेसाज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। अनुष ने बेहतर औसत के आधार पर अपनी नजदीकी प्रतिद्वंदी श्रुति वोरा को पछाड़ा। फेडरेशन ने दोनों ही घुड़सवारों के हालिया प्रदर्शन पर गौर करने के बाद अनुष को चुना। ये ओलंपिक में ड्रेसाज इवेंट में भारत की पहली एंट्री है। अनुष अग्रवाला से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाला, जो पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं ड्रेसाज इवेंट में। अनुष, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपने ओलंपिक कोटा जब हासिल किया था तब आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना आपके लिए एक बड़ा सपना है और अब वो सपना सच होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब ये फाइनली ऑफिशियल है कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरा बचपन से ये मेरे एंड मेरे फैमिली का सपना था ओलंपिक गेम्स जाने का, एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं ये 24 साल की उम्र में कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। और ड्रेसाज इवेंट में भारत की पहली बार एंट्री होने जा रही है ओलंपिक में, तो कितना आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और कितना बड़ा ये मौका मानते हैं कि ड्रेसाज में पहली बार भारत हिस्सा लेगा और आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे? ये भारत में ड्रेसाज स्पोर्ट के लिए ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है, बिकॉज ये आज तक कभी हुआ नहीं है। एंड मैं काफ़ी इस बात में यकीन करता हूँ कि ये सब अचीवमेंट से जो हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको एक काफ़ी अच्छा मोटिवेशन आएगा, काफ़ी अच्छा पुश आएगा कि और भी लोग हैं हमारे देश से जो भी काफ़ी यंग है एंड ये सब चीज़ अचीव कर पाए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये सब एकदम मौकीन है एंड बस मेहनत की बात होती है। आपकी तैयारियों की अगर बात करें, किस तरह से बढ़ रही हैं आपकी तैयारियां, और ड्रेसाज इवेंट में आपका जो पार्टनर है, आपका घोड़ा, वो भी काफ़ी अहम रहने वाला है? जी हाँ, हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। हमने अभी 2 दिन पहले ही एक शो पे compete किया है, वो काफ़ी अच्छा गया। एंड अभी मैं मेरे घोड़े को अभी थोड़े दिन का ब्रेक दूंगा, जैसे हम हर शो के बाद करते हैं। एंड फिर हम धीरे धीरे जो पेरिस ओलंपिक्स के लिए अभी जो 4 हफ्ते टाइम है उसके लिए प्रिपेयर करना चालू करेंगे। एंड मेरे घोड़े को मैं काफ़ी श्योर हूँ इस बात का कि वो भी किसी तरह से समझ गया है कि कुछ बहुत स्पेशल आने वाला है, एंड वो भी बहुत खुश है। एंड हम दोनों वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। हम अपने आप पे फोकस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हर दिन अपना 100% देंगे। एंड पेरिस ओलंपिक्स बहुत जी जान लगा के ट्रेनिंग करेंगे एंड फिर compete करेंगे। एंड हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। इक्वेस्ट्रियन का जो स्पोर्ट है, घुड़सवारी, भारत में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। जो उभरते हुए घुड़सवार हैं, जो इस खेल में आना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने आप में यकीन करता है कि वो जो भी चीज़ अचीव करना चाहता है कि वो कर सकता है, जो बिलीव अपने अंदर करता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई लोग को
1 साल के बाद सक्सेस मिल जाती है, कोई कोई लोग को 10 साल बाद सक्सेस मिलती है, बट जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको सक्सेस हमेशा मिलती है। एंड बस सब लोग लगे रहो, ये इट इज ओनली द स्टार्ट। अभी आई होप कि हमारे अगले ओलंपिक गेम्स में कि इंडिया विल हैव द फर्स्ट एवर टीम ये ड्रेसाज स्पोर्ट में। आई थिंक मेरे हिसाब से वो काफी ह्यूज अचीवमेंट रहेगा, एंड नॉट ओनली इन ड्रेसाज बट ऑल्सो इन शो जंपिंग एंड इवेंटिंग। चलिए, बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि घुड़सवारी के खेल में भारत आगे बढ़ता रहे और आप पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पेरिस ओलंपिक के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो जाहिर तौर पर भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाला जो हैं वो पेरिस ओलंपिक की तैयारी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो अब आपको छोड़े जाते हैं टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के ऐतिहासिक पल की इन तस्वीरों के साथ, जो ताउम्र भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिलों में तरोताज़ा रहेंगी। तो आप देखिए इन तस्वीरों को और एंजॉय करिए। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।